हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार आज हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, ब्रॉडकास्टर है, मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उन्होंने एक बात की जो मुझे नहीं पता थी। मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। उन्होंने कहा कि भई वो जो है ये पीएसएल के शुरू में जिस दिन ओपनिंग मैच था तो सलमान नसीर जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग के जो सीईओ है, उन्होंने कोई ओथ टेकिंग की भाई प्लेयर कप्तानों से, आटो कप्तानों से, और उसका बाकायदा जो है वो शॉट दिखाया गया। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कब समझ में नहीं आएगा कि भाई ये गिमिक से नहीं चलती लीग्स यार। लीग्स की सक्सेस जो होती है ना वो होती है स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और सबसे मेन चीज़ ये है कि क्वालिटी क्रिकेट, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड इन द लीग, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि फाइनेंशियल मैटर्स बिल्कुल लीग के ट्रांसपेरेंट रहे। ये कहाँ होता है यार कि ये ओथ वोथ लिया जाता है कप्तानों से और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मेरी अब मैं तो देखा नहीं, लेकिन जो एमआई भी कहते हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेको जो एमआई भी कह रहे थे कि ये भी हुआ है। तो मैं तो हैरान रह गया यार, क्योंकि ये तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं लोग अपनी जो है वो सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है लीग को। और फिर जिस तरह से ये पीएसएल जब स्टार्ट हुई 27 मार्च को, जिस तरह से इन जस्ट व्हाट यू कॉल इट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, लगा लें आप, आज वेडनेसडे, यानी कि 7 दिन में जितनी कंट्रोवर्सीज लीग में हुई और जिस तरह से वो कंट्रोवर्सीज हैंडल हुई है, दैट इज़ दी मेन थिंग टू लुक एट, डिस्कस एंड लर्न फ्रॉम इट। जो कुछ हुआ है इस लीग के अंदर अब तक, सीखने की ज़रूरत है यार उससे। अब आज फाखर जमा जो है वो जिन पे 2 मैच का बैन लगाया रोशन महानामा ने, जो मैच रेफरी थे, अब फॉर चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल टू पुट इट व्हाट यू कॉल इट इन कैसे बोलते हैं, डिसेंट मैनर, या अगर क्रूप तरीके से कहे तो टेम्पर विद द बॉल की वजह से, तो उन्होंने आज अपील दायर कर दी जी। उनके 48 आवर्स है अपील करने के लिए, तो उन्होंने अपील कर दी अगेंस्ट द बैन। अब जो अपील जो है वो अपेरेंटली जो 3 मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिसने नसीम शाह पे 2 करोड़ का फाइन लगाया फॉर हिज पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्वीट, तो वही कमेटी अब फ़खर जमा को बुलाएगी और सुनवाई करेगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है कि जो फ़ाकिर पे क्या इसको बोलते हैं, जो फ़ाइन लगा है वो आई थिंक आईसीसी कवानीन के तहत लगा है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या आप अपील करेंगे यार? और फिर बात ये है कि आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आई डोंट वांट टू क्योंकि फ़ाकिर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स में उसको बड़ा रिगार्ड किया जाता है। ही इज़ नोन टू बी अ वेरी डिसेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो आई डोंट नो हाउ ही गॉट इन्वॉल्व, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मैं अभी देख रहा था तो एक इंडियन क्रिकेट वेबसाइट है क्रिक बस के नाम से, जो कि इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट बिग वेबसाइट। उन्होंने भी अभी एक स्टोरी की हुई थी, हालांकि वो स्टोरी जो है वो कोई, बट इट वाज नॉट, व्हाट शुड आई से, इट वाज नॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट, इधर उधर करके वो स्टोरी की उन्होंने। उसमें एक वो एंगल आपको लेकिन उस स्टोरी में ये मेंशन था कि 2024 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ यूएससी की टीम ने कंप्लेंट वगैरह की थी, कप्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिख के दी थी, ये स्टोरी में, ठीक है, कि रिपोर्ट में भी लिख के दी थी, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द वे फाखर जमान ने बॉल को हैंडल किया था, जब वो एक शॉट लगने के बाद, जो पाकिस्तान यूएसए का मैच हुआ डेलिस में, ये उसके दौरान की बात है कि यूएसए की इनिंग्स में 13वें ओवर पे कोई छक्का पड़ा, तो जो बॉल वापस आई बाउंड्री से, तो द यूएसए प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी विद द वे फाकर हैंडल द बॉल। उन्होंने, वो स्टोरी ये कहती है, क्लेम करती है कि जी उन्होंने जाके जो है उसी वक्त जो कैसे बोलते हैं फोर्थ एम्पायर था, उसके भी नॉलेज में लेके आए ये बात, जो यूएसए की टीम थी। बाद में कप्तान ने भी, मौनक पटेल नाम है शायद यूएसए कप्तान का, उसने भी अपनी रिपोर्ट में लिख के दी, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। अब इस स्टोरी में वो खुद लिख रहे हैं देयर वाज नथिंग टू सब्सटैंशिएट वगैरह करके, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट दिस स्टोरी हैज़ बीन फिर से इसको उठाया गया है, क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ अभी ये पीएसएल में। अब कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं, ठीक है, सोशल मीडिया अगर आप जाएं तो रिगार्डिंग द एमिरेट्स क्रिकेट लीग वगैरह। बात ये कि यार इंसान जब तक के अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं, जब तक कि, मैं बार बार ये बात करता हूँ, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ यार ये खामी है हमारे अंदर, यहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, उस वक्त तक नहीं इम्प्रूवमेंट आती यार। मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, अब क्या, आप तो यार 40 साल होने आ गए, इस फील्ड के अंदर किसी न किसी तरह से वाबस्तगी, क्रिकेट कवरेज में। हम भी गलती करते हैं यार, हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी यार हमसे गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो अपनी वीडियोस करता हूँ वो 100% परफेक्ट होती है, नहीं, उसमें भी गलतियाँ होती हैं।
फैक्चुअल मिस्टेक्स होती हैं जो कि मैं उसी वक्त एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यार ये मतलब गलती हो गई मुझसे भाई। और इस दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। हमारे वहाँ सबसे बड़ा मसला ये पाकिस्तान क्रिकेट में कि, और ना सिर्फ प्लेयर्स में बल्कि इवन ऑफिशियल्स में, मानते ही नहीं है कि यार गलती हुई है हमसे, चाहे वो कोच हो, चाहे सेलेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, मानेंगे नहीं कि हमसे गलती हुई है, ठीक है ना। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई मतलब बेहतरी आएगी। अब ये जो फाइन वाला मसला है भाई, ये जो 2 मैच का बैन है, मतलब फ़ाकिर डिनाई किया जा रहा है कि जी मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मुझे तो हैरत ये है कि यार मैच रेफरी बड़ा मतलब अजीब टाइप का मैच रेफरी है, क्योंकि जितने भी बॉल टैंपरिंग के हमने इंसिडेंट्स इन द पास्ट देखे हैं उसमें होता ही है कि भाई अगर कोई टीम गिल्टी पाई जाती है आफ्टर लाइक व्हाट यू कॉल इट टैंपरिंग विद द बॉल, तो कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड होता है भाई। और यहाँ तो मतलब कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ना मतलब कोई जिक्र ही नहीं शाइन वगैरह का, सिर्फ फाकिर जमा के ऊपर ही काम हो रहा है सारा। मतलब आपको याद होगा 2018 में जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला जो फेमस केप टाउन वाला इंसिडेंट है, उसमें सबको खींच दिया गया था। मतलब सिर्फ एक बंदे को तो नहीं खींचा गया था, उसमें वार्नर भी खींचा गया, स्टीव स्मिथ जो उसमें कप्तान था वो भी खींचा गया, कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट भी खींचा गया, और भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो आई डोंट नो यार क्या मतलब किस तरह से ये बैन लगाया गया 2 मैच का। लेकिन बहरहाल अब फाकिर साहब ने जो है उसको अपील कर दी है। अब यार जो कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में सबको पता है यार। मतलब पीपल हु आर इन द नो हाउ ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स यार। कोई नई बात नहीं है, कौन किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कौन किसको लिए लड़ रहा है। लेकिन अजीब हालात है यार, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ आप शाहीन को लाहौर कलंदर्स 10 लाख का फ़ाइन कर देती है जी, कि मतलब सिक्योरिटी ब्रीच किया। दूसरी तरफ जो है सिकंदर आज़ाद अपनी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी शुक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुना है कि फिर एक फ़्रेश ईमेल की है सारे फ्रेंचाइजीज़ को रिएटरेटिंग कि जी ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है ये इस तरह से फॉलो होंगे। और उसमें फिर ये भी जिक्र है कि जी 24 घंटे पहले अगर कोई प्लेयर अपने फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहता है होटल में, उसको मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह करके। ये सारी चीज़ें पहले सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी पीएसएल से यार। ये पीएसएल के दौरान क्यों ये चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये भी नहीं कि टीमें अलग अलग होटल में ठहरी हुई है, या अलग अलग वेन्यूज़ पे मैचेस हो रहे हैं जैसे आईपीएल में हो रहा है। यहाँ तो एक वेन्यू पे मैच हो रहा है लाहौर में और सारी टीमें एक ही होटल में ठहरी हुई है, और उसमें इनको इतनी मुश्किल पेश आ रही है यार हैंडल करने में। तो मैं तो हैरान हूँ यार कि किस तरह से ये चीज़ें हैंडल करते हैं और किस तरह से ये हैंडल करेंगे। बट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड फ्रॉम थर्सडे टू नाउ, इट रियली नीड्स टू बी लुक्ड एट यार, कि मतलब क्या है ये, क्या मजाक बनाया हुआ है यार। मतलब अभी हफ्ता नहीं हुआ, मतलब द PSL हैज़ बिकम मोर फेमस फॉर द कॉन्ट्रोवर्सीज इन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड, विच बाय द वे टुडे वाज ऑफ द हाई स्टैंडर्ड। आज साहबजादा फरहान ने भाई, एक तो यार ये बंदा भी, एक चीज़ मैंने इसकी नोट की है कि साहबजादा जो है ही इज़ यू नो डेवलप्ड दिस पेंचेंट फॉर व्हाट यू कॉल इट बिग स्कोर्स इवन इन T20 क्रिकेट। मतलब 100 मारता बड़ा रेगुलरली, डोमेस्टिक में हो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आज जिस तरह से उसने मतलब कैसे बोलते हैं अपना जिताया मुल्तान सुल्तान्स को, और द वे ही बैटेड, 106 रन उसने किए सिर्फ 57 बॉल्स पे, 8 छक्के 7 चौके। मतलब जब चलता है ये बंदा तो बड़ा ज़ोरदार चलता है। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले जब से सलमान लियागा कप्तान बना है नेशनल T20 का, उसमें अगर एक प्लेयर हमारा कोई फाइंड हुआ है, सबसे अच्छा जो फाइंड हुआ है, तो वो साहबजादा फरहान हुआ है विथ हिज परफॉर्मेंसेस। बट बस मेरी दुआ साथ में ये भी है कि भाई इसको सही एडवाइस करने वाले लोग मिल जाए, इसका जो सोशल मीडिया का मैनेजर है वो सही मिल जाए इसको, कि कम से कम इसको सही गाइड कर सके, इसको समझा सके कि भाई तुम मतलब उल्टी सीधे मकब से दूर रहो और बस फोकस करो अपनी क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा बल्ला बोलेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। आज उसने क्या बोलते हैं अपना, इसने स्टीव स्मिथ ने, दे वर चेसिंग 226, और जिस तरह से स्टीव स्मिथ और साहबजादा फरहान ने ओपनिंग की, और मतलब सिर्फ लाइक इन 8.1 ओवर 104 की पार्टनरशिप मतलब लगा दी भाई। और अब आप देखें कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। स्टीव स्मिथ इज़ नॉट नोन एज अ T20 प्लेयर, ही इज़ ऑलवेज बीन नोन एज मोर ऑफ अ मतलब रेड बॉल प्लेयर। लेकिन कैसे उसने अपने गेम को अडॉप्ट कर पाया यार वो उसने भी 20 बॉलों पे 46 कर दिए, 4 छक्के 2 चौके, ठीक है। पिच अच्छी थी, बैटिंग के लिए सब कुछ था। 230 की स्ट्राइक रेट थी स्टीव स्मिथ की। उसके जॉश फिलिप, खैर उसने इतने रन नहीं है, लेकिन फिर एंड में अराफात मिनास, इसने भी दूसरी दफ़ा जो है कैमरोनीस खेली है, 26 ऑफ 11 बॉल्स, 236 की स्ट्राइक रेट। द थिंग इज दैट यू नो इवन शान मसूद गॉट 181 स्ट्राइक रेट, 29 ऑफ 16, एंड दे चेस्ड इट डाउन इन 18.4 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 6 विकेट्स। बट द मतलब जो कॉर्नर स्टोन था वो साहबजादा फरहान के 106 रन थे। सुपर इनिंग्स यार, और बहुत अच्छा खेला वो। और उसको मतलब यही बात हम, अब मैं क्या बोलूँ यार, बार बार रिपीट करने का दिल भी नहीं चाहता कि हम किसी और के लिए कहते हैं कि भाई जो तुम ओपन कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं खेलो ना यार, कि 180 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलो और जिताओ टीम को, ख़त्म होगी बात।
लेकिन बेकार है यार बोलना। स्टीव स्मिथ तक जैसा बंदा अगर इस एज पे आके इस अपने अपने कैरियर के स्टेज पे आके अगर अपने गेम को री इन्वेंट कर सकता है फॉर T20 क्रिकेट, इवन इन द बिग बैश। इनफैक्ट ही ओपन द बैटिंग विद बाबर आजम इन द बिग बैश, ठीक है। और क्या गेम खेला है वो यार, आप देखें, वहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें। तो मतलब इस एज पे अगर वो री इन्वेंट कर सकता है अपने आप को, और मतलब यार फिर क्या मसला क्या है। T20 क्रिकेट ऐसा कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है भाई। मैं तो ये हैरान होता हूँ कि यार ये लोग जो हैं, जो इतने इतने मतलब टेस्ट खेले हुए हैं, इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, क्या मुश्किल है T20 में एडजस्ट करना अपने आप को यार। और फिर T20 में तो पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर एक आदमी आके इंटेंट शो करता है और वो इंटेंट शो करते हुए आउट होता है, कोई कुछ नहीं बोलता है यार। हाँ, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ही सेल्फिश या कोई सिली किस्म का स्ट्रोक खेल के या इनिंग्स खेल के आउट हो, तो फिर लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वरना हर आदमी कहता है कि नहीं नहीं यार, इसने इंटेंट तो शो किया ना यार, कोशिश तो कर रहा था। अब वो एक दो के साथ मतलब दे आर द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, जैसे हसन नवाज है, वो बेचारा इंटेंट शो करने का आदमी बाहर हो गया। लेकिन सबसे मतलब फ़ायदा तो ये है T20 में कि आप अगर आके कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं ठीक है यार, कोई इंटेंट तो करे, लेकिन इंटेंट तो शो करो, नज़र तो आए कि तुम कोशिश कर रहे हो कि यार मैं तेज़ी से रन्स करूँ। तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, दे आर लुकिंग गुड। और नई मैनेजमेंट के अंडर दे हैव पुट टुगेदर अ गुड टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब और इनका कप्तान बड़ा वो है यार, एस्टन टर्नर जो है, मतलब इसने जिस तरह से आज अपने बॉलर्स को हैंडल किया, आई मीन वेरी वेल हैंडल्ड। हालांकि आज जो बच्चा था मोमिन कमर, जिसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, आज वो उसकी ठुकाई हुई 3 ओवर में 39 रन उसके पड़ गए। लेकिन ही स्टिल मतलब 6 बॉलर्स के दरमियान उसने अच्छा, खुद भी बॉलिंग करता है वो एस्टन टर्नर जो ऑस्ट्रेलिया का जो इनका कप्तान है, उसने भी अच्छी बॉलिंग की, नई गेंद ली उसने। एंड ही सीम्स टू बी अ वेरी कूल एंड काम कंपोज कैरेक्टर। किंग्समैन डिसाइडिंग टू बैट फर्स्ट, आई थॉट maybe they were short by say 15-20 runs, so given the sort of pitch, लेकिन फिर भी यार they did well to post 225 for 5। अब ये एक ऐसी टीम है जो कि मुझे लग रहा है कि बेचारे क्लिक ही नहीं हो रहे। इतनी बुरी टीम भी नहीं है, आज तो अच्छा खेले। आज सायम और मतलब गुड न्यूज़ बस कि सायम और माँ सदाकत ने ओपनिंग करते हुए 59 की पार्टनरशिप की सिर्फ 5 ओवर में। सदाकत बहुत अच्छा खेला, 62 और 28 बॉल्स, 238 की स्ट्राइक रेट, 26 बॉल्स पर 238 किए उसने, 5 छक्के 5 चौके। सायम एज यूजुअल प्लेयर्ड हिज गुड गेम। तो ये यंगस्टर्स का परफॉर्म करना तो एक अच्छा साइन है ना यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन नीचे से फिर शर्जील आज इन्होंने खिलाया। एंड आई टेल यू व्हाट, आई सॉ शर्जील टुडे, तो मैं तो हैरान था यार, ये बंदे ने कितना अपने आप को फिजिकली मतलब इम्प्रूव किया। मतलब ही स्लिम डाउन अ लॉट, मतलब लीन उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। पता नहीं, मुझे तो डर ये लग रहा था कि ये इतना इसने वेट सेट किया है तो मतलब कमज़ोरी ना हो जाए, इसके बाद एनर्जी है भी कि नहीं, एंड्योरेंस है भी कि नहीं। लेकिन यार अच्छा खेला, 51 ऑफ 26 बॉल्स, 4 सिक्सेस 3 फोर्स। इज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड प्लेयर। एंड आई थिंक के मतलब अब ये लोग सायम और मास को तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शर्जील को इनको कहीं ना कहीं ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। ये जो एक दो और प्लेयर हैं इनके यार, ये साद अली वगैरह, ये थोड़ा सा फंस रहा है, इनकी वजह से ये फंस रहे हैं। लेकिन अदरवाइज I just felt that Sahabzada Farhan and Steve Smith's opening partnership made all the difference. So anyway, if you like the video, like and share it as much as you can. Take care, ji. Leave your comments. Allah Hafiz.